जागो और ब्रह्म मुहूर्त में पद्मासन, सुखासन, जो भी आसन वज्रासन लगा सको वो लगाओ और ब्रह्म चिंतन करो। कौन हूं मैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, एकमात्र अनुसंधान करो। पर याद रखो, जिस दिन पहली बार करोगे ना ध्यान, तमाम प्रकार की खुरापातें आना चालू हो जाएंगी। पहले तो नींद ही आएगी, नींद आना चालू। घबराओ मत, पहले दिन की सफाई है। घर से बाहर चले जाओ तो घर में कितनी धूल घुस जाती है, जबकि हम खिड़की दरवाजे सब बंद करके जाते हैं। ऐसे ही इस हृदय रूपी भवन में भी धूल रूपी विषय भर जाते हैं। सफाई करोगे तो फिर उड़ेगी। धूल ज्यादा हो जाती तो झाड़ू मारते उड़ती है कि नहीं उड़ती है? तो कोई सोचे तो बहुत ज्यादा उड़ रही है, छोड़ो ये झाड़ू ही नहीं मारेंगे। तो वैसे रहेगी, धूल और बढ़ जाएगी, सफाई नहीं होगी। तो पहले दिन तो बहुत ज्यादा धूल उड़ेगी, ध्यान ही नहीं लगेगा। ऐसे 1-2 महीने तक ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा। तमाम खुरापातें आएंगी, कभी नींद आएगी, कभी कुछ आएगा। और आपने बैठना है, ध्यान लगाना है उसका। और नींद तो आती ही नहीं। अगर आप समय पर सो जाओ तो कभी ब्रह्म मुहूर्त में नींद नहीं आएगी। और अभ्यास ही गलत पड़ा हुआ है। तो ध्यान करो, निद्रा जब नहीं आएगी फिर ध्यान करते रहो। तो जैसे पहले दिन सफाई करते हुए बहुत परेशानी होती है, ऐसे ध्यान लगाने में 1-2 महीने बहुत समस्याएं आएंगी। पर जैसे पहले दिन सफाई करी, समय तो बहुत लगता है, लेकिन जब दूसरे दिन होता है तब कम धूल रहती है, तीसरे दिन कम धूल। 1 महीने में घर ऐसा चमक जाता है ना, शीशे की तरह। ऐसे ही ध्यान करते रहोगे तो 1 साल में ही चमकने लग जाओगे, ध्यान लगने लग जाएगा। ध्यान करते ही तत्क्षण महादेव विश्वनाथ के चरणों में पहुंच जाओगे, जो हमें इस समय दिखाई दे रहा है। तो ध्यान करोगे तब। अब कहाँ भीड़ में धक्का मुक्की खाओगे, यहाँ से ध्यान लगाओ। और शंकराचार्य महाप्रभु कहते हैं, तन की पूजा से भी अधिक महत्व मानसी पूजा का है। अरे तन से जब आप भगवान शिव को जल चढ़ाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले विचार करना पड़ेगा, शुद्ध जल है कि नहीं, शुद्ध फल है कि नहीं, शुद्ध दुग्ध है कि नहीं, गाय का है कि भैंस का है, और गाय के दूध से ही प्रभु को स्नान कराना चाहिए। विचार करना पड़ेगा कि नहीं? पर मन से पूजा करोगे तो उसमें विचार नहीं। पर वो मानसी पूजा तक पहुंचने के लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं आप सोचो व्यास जी ने तो कहा मानसी पूजा बहुत अच्छी होती है, आज से पूजा पाठ बंद, अब तो ध्यान से ही करेंगे। अरे क्या खाक ध्यान से करोगे? मानसी पूजा उस दिन सार्थक होगी जिस दिन आप ध्यान कर रहे हो और बगल में हल्ला हो रहा है, आपको सुनाई न पड़े, समझ लेना मानसी पूजा हो रही है। और उस ध्यान तक जाने के लिए कितनी साधना चाहिए, वो साधना तो है ही नहीं। अब मानसी पूजा कितनी गजब की है। ध्यान लगाओ, महादेव विराजमान है विश्वनाथ, और एक क्षण में छलांग लगाओ हिमालय की तलहटियों में, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा गंगोत्री का जल लेकर के महादेव का स्नान करो। भगवान को बिठाने की बात हो तो क्या है वो परात में बिठाना? अरे रत्न जड़ित स्वर्ण जड़ित सिंहासन बनाओ, बड़ा उसमें गौरी शंकर को बिठाओ। रत्न कल्पित वासनम हिम जलई स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। अरे चंदन के वृक्ष पर नाग होते हैं, कोई चंदन के वास्तविक उस टुकड़े को नहीं ला पाता है, इतने मोटे मोटे अजगर लगे लटके रहते हैं। पर मन में क्या है? मन में कोई सांप काटेगा क्या तुमको? अरे जाओ तोड़ करके लेके आओ और उसको घिसो जबरदस्त, और महादेव को त्रिपुंड का सुंदर श्रृंगार करो। वाह कितना आनंद आ रहा है, 1 पैसा खर्च नहीं और फायदा ही फायदा। ये मानसी पूजा है। पर इस मानसी पूजा में पहुंचने के लिए कितना ध्यान करना पड़ता है। आप 1 घंटा डेली ध्यान करो तो हम यहाँ से दावा करते हैं 2 साल में ही आपका ध्यान लगना चालू होगा। पर नहीं करोगे, हमें ये भी बात कन्फर्म कह रहे हैं। अभी सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है, पर घर में जाते हैं, अरे व्यास जी तो बोलते रहते हैं, ये तो सभी बोलते रहते हैं, क्या आनंद की नींद आ रही है। और जो मान लेगा
वो प्राप्त कर लेगा, जो नहीं मानेगा वो नहीं प्राप्त कर पाएगा।